अगर ब्राह्मण की लड़की अगर हमारे घर में शादी करा दो ऐसा कुछ, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे तो उसमें गलत क्या है, मतलब क्या है गलत। एक बात उसने क्या बोल दी कि ब्राह्मण की लड़कियां शादी करा दो, जो बात गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। वो लोग भी चाहते हैं कि SC ST के साथ जनरल का शादी हो, ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे और हिंदुत्व की यूनिटी बढ़े। हिंदू धर्म से ही तो है ना। गवर्नमेंट तो नहीं कभी प्रमोट किया कि मुस्लिम के साथ हिंदू का कोई शादी हो तो हम पैसे देंगे, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट खुद, जिस गवर्नमेंट को आप लोग वोट देकर जिताए हुए, गवर्नमेंट आप लोगों को ऐसे मौका दे रहा है कि अगर शादी हो तो हम लोग पैसे देंगे, इसको प्रमोट करेंगे। तो आप लोगों के मन में अभी भी यही है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भी अभी भी इस बात पे रहते हो कि ब्राह्मण अगर हम लोग हैं तो हम लोग ऊंचे पे, हम लोग पूजा, हम लोग भगवान के समान है। और आप लोग अगर दलित हो तो आप लोग हमेशा नीचे रहोगे। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि आप लोग हम लोगों से शादी का बात भी करो, है ना। तो इसीलिए तो कास्ट है, इसीलिए कास्ट है। IAS ऑफिसर होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको दलित बोल के उसको शादी नहीं कराएगा। इसीलिए कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इट्स फॉर ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। आप अगर पढ़ लोगे पॉलिटी तो पढ़ लेना, ये फंडामेंटल राइट्स और इसको कोई नहीं हिला सकता है। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी नहीं हिला सकता है। जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो। और ये जो मेंटेलिटी है कि हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण रहेंगे, हम ब्राह्मण में शादी कराएंगे, दलित है तो दलित में शादी करा के, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, दलित है तो वो पानी नहीं पी सकता किसी घर का, वो मंदिर में नहीं घुस सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, ऐसा रहेगा। इसीलिए तो ही कास्ट एग्जिस्ट करता है। दिस इज द रीजन कि कास्ट क्यों है, फाइनेंशियल बेसिस पे क्यों नहीं है। कास्ट सिस्टम इसीलिए है। शेड्यूल ट्राइब का जो फैसिलिटीज मिलता है वो कास्ट सिस्टम के आधार पे